हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लोगों का जो आज का लेक्चर है वो पिछले वाले लेक्चर का ही पार्ट है, दैट वाज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दैट वाज जीरोग्राफी और फोटोकॉपियर। लेकिन आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, वन ऑफ मैनी एप्लीकेशंस जिसके ऊपर आज हम फोकस करने जा रहे हैं, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। व्हाट इज इंकजेट प्रिंटर? ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपका इंकजेट प्रिंटर क्या है। कैसे नाम से हो रहा है जाहिर? इंक से क्या मुराद है कि आप इंक को यूज़ कर रहे हो। जीरोग्राफी में आपने, जीरोग्राफी का मतलब था ड्राई राइटिंग, आपने वहाँ पे ब्लैक पाउडर यानी टोनर को यूज़ किया था। लेकिन जहाँ पर आप किसको यूज़ कर रहे हो, आप इंक को यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंकजेट प्रिंटर और जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर में क्या फ़र्क है, तो आप मुझे सिंपली बता सकते हैं कि वहाँ पर आपने ब्लैक पाउडर यूज़ किया और यहाँ पर आपने क्या यूज़ की, इंक। इसके अलावा हमने इस इंक को चार्ज देना है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बेसिकली इंकजेट प्रिंटर में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट कैन वी राइट? इन इंकजेट प्रिंटर वी विल यूज़ इंक, or we can also say as there will be charge on ink, so we can also say that electric charge will be used। ये तो आपने इसके इंट्रो की बात कर ली। अब अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो इसकी जो हेडिंग्स हैं फॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सेम हैं जैसे कि आपकी पिछले टॉपिक में थी, दैट वाज फोटोकॉपियर। और वो हेडिंग्स क्या थी? पहली हेडिंग थी आपकी प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। दूसरी हेडिंग आपकी क्या थी? कंस्ट्रक्शन। तीसरी हेडिंग आपकी क्या थी? स्कीमेटिक डायग्राम। और लास्ट में हमने किसकी बात की थी? वो थी आपकी वर्किंग। ये जो आपका टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ये लोगों के लिए एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आपने इसको कहानी की तरह ही लिखना है, सीक्वेंस वाइज। प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल हमेशा आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा होता जब आप उसको लिख रहे होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जब आप वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको प्रिंसिपल की भी क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो जहाँ पे अभी तक हम सिर्फ प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अगर आपको समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई डोंट गेट वरीड। जब हम वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम प्रिंसिपल की तरफ बैक आएंगे तो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी कि ये इस प्रिंसिपल में हमने क्या बात लिखी थी। सो अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को लिखूं तो वो कुछ इस तरह से है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड through uniform electric field, uniform electric field between two opposite charge plates, then electric charge will be deflected. Then electric charge will be deflected. आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मे भी आपको भी समझ ना आई हो ये आपने क्या लिखा है, बट जब आप इसकी वर्किंग को समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट वर्किंग प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग जो थी हमारे पास सेम जैसे पिछले टॉपिक की थी, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर भी आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में इसका जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रिंट हेड। प्रिंट हेड इसका मेन पार्ट है। किसका मेन पार्ट है? ऑब्वियसली इंकजेट प्रिंटर का। कैसे?
जो आपका प्रिंट हेड है ये बेसिकली 3 पोर्शन से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर इंक सप्लाई भी है, इसके अंदर इंक को सप्लाई अगर आपने फर्दर आगे भेजना है उसके लिए पंप भी है, और इसके अलावा इसके अंदर नोज़ल भी शामिल है। तो प्रिंट हेड का बेसिकली क्या काम है, आपको इंक देना। लेकिन जैसे ही आपकी वो इंक नोज़ल में से गुजरती है, नोज़ल की शेप आपको कुछ पता होगी, कुछ इस तरह से मिलती जुलती शेप आपकी नोज़ल की होती है। और जब यहाँ से इंक के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे तो वो मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। तो उन छोटे इंक ड्रॉप्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्रॉपलेट्स का नाम देते हैं। तो प्रिंट हेड को अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद है, इंक सप्लाई। और जब इसकी नोज़ल में से इंक निकलेगी तो वो इंक जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से क्या मुराद है कि इसने अनवांटेड इंक को क्या देना है, चार्ज। क्यों देना है, कैसे देना है, ये हम किस में देखेंगे, वर्किंग में। बट कीप इन माइंड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है, जो हमारे पास अनवांटेड इंक है उसको ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या दे देंगे, चार्ज दे देंगे, उसको वो चार्ज कर देंगे। So what does charging electrodes do? These are used to charge the unwanted ink. अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल आएगा, चार्ज इंक के ड्रॉप्स आएंगे, तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स उन इंक के ड्रॉप्स को क्या कर देंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी। कहाँ डिफ्लेक्ट करेंगी, गटर के अंदर। गटर क्या है, जहाँ पर आपकी फालतू इंक को हमने क्या करना है, स्टोर करना है। सो चार्जिंग प्लेट्स का क्या काम है, दीज आर यूज टू deflect the unwanted charged ink droplets। ये आपके जो अनवांटेड है चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स को these are used to deflect the unwanted charged ink droplets into gutter। अब गटर क्या है, यही काम आप उसमें भी लिख सकते हैं। गटर को हम यूज करते हैं टू स्टोर द अनवांटेड इंक। अब जो आपका लास्ट है दैट इज कंस्ट्रक्शन का पार्ट, वो क्या है, इट इज यूज टू स्टोर the unwanted ink droplets। क्लियर हो गया? होप सो आपको जहाँ तक बात क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखेंगे दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम। किसकी स्कीमेटिक डायग्राम, जैसे आपने फोटोकॉपियर की स्कीमेटिक डायग्राम देखी थी, इसी तरह आपने अब इंकजेट प्रिंटर की भी क्या देखनी है, स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर वर्किंग कैसे होगी। अगर आपको डायग्राम्स याद नहीं है, समझ नहीं है, तो आप वर्किंग को कभी भी एक्यूरेटली नहीं लिख सकते, आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, उसको अच्छे से ज़हन में रखना है। अब अगर आप गौर से स्कीमेटिक डायग्राम को देखें और अगर आप वर्किंग को देखें तो आपका जो ये पोर्शन है ये प्रिंट हेड वाला पोर्शन है, जिसके अंदर आपकी इंक सप्लाई है, पंप है, और जो आपका ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड नोजल। आपका जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड नोजल। अब क्या होगा, गौर से बच्चे स्टोरी को सुनना। इंक सप्लाई इसके अंदर है, पंप ने उस इंक को खींचा और कहाँ भेज दिया, नोजल में। यहाँ से जब इंक बाहर निकली तो वो जो इंक के ड्रॉप्स थे वो मज़ीद छोटे होकर किस में कन्वर्ट हो गए, वो ड्रॉपलेट्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब मेन कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। बच्चे अब आप ये समझें, लेट्स सपोज मैंने पेज के ऊपर कॉपी करवाना है आई एम को। किसको कॉपी करवाना है मैंने पेज के ऊपर, आई एम को मैंने पेज के ऊपर कॉपी करवाना है। अब आई मैंने कॉपी करवाना है, पर स्पेस
मैंने कॉपी नहीं करवानी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंक नहीं आनी चाहिए। और एम पे मुझे फिर से क्या चाहिए, इंक चाहिए। यहाँ से इंक कॉन्टीन्यूसली आ रही है, इधर मुझे पेपर पे इंक चाहिए, इधर मुझे पेपर पे इंक नहीं चाहिए, और इधर मुझे पेपर पे इंक फिर से चाहिए। इसका मतलब है यहाँ वाला जो पोर्शन है मुझे उसमें इंक नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी। अब गौर से सुनना इसको। जैसे आपका प्रिंट हेड मूव कर रहा होगा उस पेज के ऊपर, तो लेट्स सपोज ये स्पेस वाला एरिया आ गया जहाँ पे हमें इंक नहीं चाहिए। कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ये सारा काम कंप्यूटराइज्ड होगा। कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑन। जैसे आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे, कब ऑन होंगे, जब हमें इंक नहीं चाहिए तब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आपके ऑन हो जाएंगे। इन इंक के ड्रॉप्स के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। लेट्स सपोज वो आपका चार्ज क्या है, नेगेटिव, लेट्स सपोज। तो फिर हम इस प्लेट को चार्ज क्या देंगे, पॉजिटिव, ताकि नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो फिर कहाँ चला जाएगा, गटर में। इस प्लेट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि कुछ मूवमेंट की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो यहाँ से होता हुआ अट्रैक्ट हो रहा है वो इस प्लेट की तरफ। चार्ज क्या है, नेगेटिव, ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव। अट्रैक्ट होता होता और वो कहाँ चला जाएगा, गटर के अंदर। इसका मतलब है अब हमें इस पेपर पे कोई इंक नहीं मिली, क्योंकि इस हिस्से वाली जो इंक है वो किस में चली गई है, गटर में। लेकिन जैसे ही एम आएगा, अब मुझे इंक चाहिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा इसको, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाएंगे तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, तो ये ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं, इंक के जो ड्रॉप्स हैं, वो एज इट इज़ कहाँ स्ट्राइक करेंगे, पेपर के ऊपर, और आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर इमेज। फिर से इस स्टोरी को सुने। यहाँ पे स्टोरी के वर्किंग के दो पोर्शन हैं, एक जब मुझे इंक चाहिए और एक जब मुझे इंक नहीं चाहिए। जब मुझे इंक चाहिए तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे, ऑफ, और आपकी इंक एज इट इज़ कहाँ चली जाएगी, पेपर पे। और जब मुझे इंक नहीं चाहिए, इस हिस्से में मुझे इंक नहीं चाहिए, तो आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे, ऑन। इन ऑयल के इन इंक के ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स उसको कहाँ डिफ्लेक्ट कर देंगी, गटर में। अब ज़रा अपना बैक आए प्रिंसिपल की तरफ। यही प्रिंसिपल नहीं था, डिफ्लेक्शन प्लेट चार्ज को क्या कर देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब आप ये बताएं, अगर ये ना हो काम, अगर ये डिफ्लेक्शन ना हो, तो क्या आपको पेपर पे इमेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको पूरा पेपर ही ब्लैक मिलेगा, आपको आई एम सारा मिला हुआ मिलेगा, इधर भी ब्लैक ब्लैक कुछ ना कुछ होगा, आपको उससे कुछ पढ़ा नहीं जाएगा कि लिखा हुआ क्या है, पूरा पेपर ही आपको क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का मिलेगा। अब इसी वर्किंग को हम लोगों ने अपने वर्ड्स में थोड़ा सा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इस वर्किंग को हम लोगों ने सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको पहले ही हो चुकी हुई है, आप उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको वर्किंग को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एन इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स, इजेक्ट्स का मतलब होता है बाहर निकालना, इजेक्ट्स द स्मॉल स्ट्रीम, मतलब कॉन्टीन्यूसली आपके इंक के क्या आएंगे, ड्रॉप्स आएंगे, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ इंक वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर। शटलिंग बैक एंड फोर्थ से क्या मुराद है, आपका जो प्रिंट हेड है वो आपकी जो पेज है उसके ऊपर कुछ इस तरह से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। कभी डार्क एरिया होगा, कभी स्पेस होगी, कभी फिर से आपका एरिया क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर जो होगा कि जो आपकी इंक है, द इंक विल break up into small droplets। क्यों स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, अगर आपको वर्किंग याद हो, जब वो किस में से पास करती है, जब वो नोज़ल में से पास करती है, तो इंक जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है।
The ink will break up into small droplets after coming out from nozzle. ये तो इसका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर दैट अब क्या हुआ? अब वो इंक किस में से गुजरती है? एक चार्जिंग प्लेट्स में से और एक डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से। तो फिर हम क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट ink droplets will pass through charging and deflection plates. अब इंक किसमें से पास करेगी? चार्जिंग एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से आपकी इंक क्या करेगी? पास करेगी। अब आपके वो दो मेन काम आ रहे हैं कि कब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे और कब आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे। अब आपको याद होना चाहिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स तब ऑन होंगे जब हमें इंक नहीं चाहिए, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स तब ऑफ हो जाएंगे जब हमें इंक चाहिए पेपर के ऊपर। अब वाला जो पार्ट है वर्किंग का वो ये क्या है? जब आपका प्रिंट हेड उस रीजन में से मूव करेगा जिसको हमने प्रिंट नहीं करवाना, आपको याद है जैसे स्पेस थी, तो फिर वही बात होगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स विल बी ऑन। इसकी वजह से आपके इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ जाएगा? नेट चार्ज। और डिफ्लेक्शन प्लेट्स उसको कहाँ फेंक देंगी? गटर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपने इंक करवाना है तो फिर क्या होगा? वर्किंग का जो लास्ट पार्ट है वो क्या हुआ कि अगर हमारा प्रिंट हेड उस रीजन में मूव कर रहा है जिसको हमने इंक करवाना है, तो आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। सो अनचार्ज्ड हैं अब इंक के ड्रॉपलेट्स, वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बल्कि कैसे मूव करेंगे? स्ट्रेट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो सीधे मूव करेंगे और कहाँ स्ट्राइक करेंगे? पेपर के ऊपर। और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? अपना फाइनल इमेज कहाँ मिल जाएगा? पेपर के ऊपर। अब हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं, दोनों में मेन काम यही है कि आप प्रिंट निकलवा रहे हो। एक इंकजेट है और दूसरा जीरोग्राफी। मेन डिफरेंस क्या है? एक में आप टोनर को यूज़ कर रहे हो और एक में आप किसको यूज़ कर रहे हो? इंक को यूज़ कर रहे हो। कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट के लिए भी, तो वो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में।